पाकिस्तान के जो दोस्तों साबिक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जुनैद खान, अक्सर उनका मैं यहाँ पर कोट करता रहता हूँ अपनी वीडियोस में, और उसकी वजह यह है कि जुनैद वाज अ रियली गुड बॉलर, ठीक है ना। चलो किस्मत ने कई जगहों के ऊपर साथ नहीं दिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन जितना अच्छा वो बॉलर था ना, उससे ज्यादा अच्छा मुझे वो क्रिकेटिंग ब्रेन लगता है। मैंने आपको पता ना कई वीडियोस में कहा है किसी भी को भाई इसको रख लो किसी पोजीशन में, उसका क्रिकेटिंग ब्रेन जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि वो जो बातें करता है ना, वो अगर वो फोर्सी भी करता है किसी चीज को तो वो पूरी हो जाती है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिलहाल तो उन्होंने उबैद शाह के बारे में बात की है, हमारा जो अंडर 19 का लड़का है, 17 साल का फास्ट बॉलर। उसने कहा भाई साहब ये बहुत बड़ी तोप है जो भी तैयार हो रही है, इसको जाया ना होने देना। उन्होंने कहा जी रिवर्स स्विंग कर लेता है उबैद, और वो रिवर्स स्विंग ठीक ठाक किस्म की करता है। और अभी उन्होंने कहा कि यंग है, लर्निंग कर्व में है, अगर इसे पॉलिश किया जाए ना तो जुनैद खान को ये लगता है कि ये लड़का उस लेवल की रिवर्स स्विंग कर सकता है जिस लेवल की रिवर्स स्विंग वसीम भाई और वकार भाई किया करते थे। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है लिटरली, लेकिन मैं स्टेटमेंट को ना ब्रश ऑफ नहीं करूंगा लिटरली, क्योंकि मैंने उबैद की बॉलिंग देखी हुई है। मैंने उबैद की बॉलिंग देखी हुई है आईसीसी सॉरी एसीसी के एशिया कप अंडर 19 एशिया कप, मैंने उसमें उसकी बॉलिंग देखी, मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसकी बॉलिंग देखी हुई है, प्लस मैंने एक दो और जगहों के ऊपर उसकी बॉलिंग देखी हुई है। उबैद वाकई बहुत नेक्स्ट लेवल बॉलर है, ठीक है ना, और माशाल्लाह से भी उसकी उम्र भी कोई नहीं है। अगर आप उसे वाकई में पॉलिश करें ना सर, वो आपकी बॉलिंग के लिए हीरा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसे इंसान के बच्चों की तरह यूटिलाइज भी किया, खोता बनाकर यूटिलाइज करने की कोशिश की, तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके भाई का हाल हुआ है नसीम शाह का। नसीम शाह के साथ आपको पता है ना क्या हुआ है, उसकी इंजरी की सारी मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं। तो उबैद देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि उबैद बाकी उस लेवल की रिवर्स स्विंग कर सकता है। मेरी ना मानो जुनैद खान की मान लो, यही जुनैद खान है जिसने आपको कहा था कि ये जो खुरम लड़का आपने सिलेक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, उसने कहा था कि जिस किस्म का इसका बॉलिंग है ना एक्शन, ये टेस्ट क्रिकेट में मुश्किल है लंबा चले, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो जुनैद को पता है ना इसका बायोमैकेनिक्स का। सर आप अंदाजा करें कि खुरम एक ही टेस्ट मैच खेल सका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक टेस्ट मैच खेला, इंजर्ड हुआ, बाहर हो गया, ठीक है। जुनैद की ये बात ठीक हो गई। जुनैद ने दूसरा शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा था कि इसका तो इंजर हिला हुआ है बायोमैकेनिक्स के नाम के ऊपर, ये बड़ा मुश्किल है इसके लिए, इसको अपनी ये तीनों चीजें ठीक करनी होगी, अपने बैक फुट की लैंडिंग, फ्रंट फुट की लैंडिंग, ठीक है, और प्लस अपने सर को स्टडी रखना होगा। सर इसका गिरता है एक साइड के ऊपर। सर आप देख लें शाहीन की परफॉर्मेंस, स्पेशली आफ्टर हिज इंजरी रिकवर होकर आया, ये वो शाहीन है ही नहीं। ये भाई साहब वर्ल्ड T20 से पहले वाला शाहीन नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड T20 में इसको इंजरी हुई, उससे पहले भी इसको इंजरी हुई, उससे रिकवर करते करते भाई साहब हमारा शाहीन जो है ना वो आसमानों की बजाय इस पर्टिकुलर टाइम में जमीन पर बैठा हुआ है और जमीन पर चल फिर रहा है, पर नहीं खोल पा रहा। वो कोई माने या ना माने, बीच बीच में एक आधी परफॉर्मेंस देना उसको तो मैंने कभी कंसीडर ही नहीं किया। परफॉर्मेंस वो होती है जो रेगुलर हो, ठीक है ना। परफॉर्मेंस उस लेवल की होती है जिस लेवल की परफॉर्मेंस आपको जेम्स एंडरसन देता है, पैट कमिंस देता है, आपको विराट कोहली देता है, रोहित शर्मा देता है, बॉलिंग के अंदर सिराज देता है, शामी देता है, जिसे कहते हैं चेन में परफॉर्मेंस, उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस। ये तो जिसे कहते हैं वो चाइना का पटाखा लो ना तो पूरी डब्बी में से 3-4 तो वो भी फाटी जाती हैं, बाकी तो छुस छुस हो जाती है, 3-4 तो वो भी फाटी जाती है। तो ये उसी तरह की है चाइना के पटाखे, ये इसको परफॉर्मेंस नहीं कहो। तो ये आई टोटली एग्री विद हिम। खैर कमिंग बैक टू उबैद, यार उबैद की ना लिटरली वो जान मारता हुआ नजर आता है। मैं आपको ना मोटा मोटा उसका बताता हूं। इस पर्टिकुलर टाइम तक अंडर 19 में आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है, 3 इसने मैचेस खेले हैं, 9 विकेट्स हैं इसकी, ये हाईएस्ट विकेट टेकर है इस पर्टिकुलर टाइम में। अंडर 19 वर्ल्ड कप का ये लड़का हाईएस्ट विकेट टेकर है, इसने 24 ओवर्स किए हैं टोटल, ठीक है। 24 ओवर्स के अंदर इसने 9 विकेट्स लिए हैं, 11.55 की इसकी बॉलिंग एवरेज है और इसकी इकॉनमी है 4.33। फास्ट बॉलर है ये। अच्छा, इसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जनाब 7 ओवर्स किए थे, 1 मैडन 26 रन 4 विकेट्स। फिर इसने नेपाल के अगेंस्ट 8 ओवर्स किए, 48 रन 2 विकेट्स। इसका 6 का इकॉनमी रेट नेपाल के अगेंस्ट था, 3.71 का अफगानिस्तान के अगेंस्ट था। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसने 9 ओवर्स किए, 1 मैडन 30 रन और 3 विकेट्स भी ले गया, 3.33 की इकॉनमी के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा श्रीलंका अंडर 19 इसके अगेंस्ट ही खेला था कुछ टाइम पहले, ठीक है। 4 मैचेस खेला, 9 विकेट्स ली थी, ठीक हो गया। फिर इसने नेशनल अंडर 19 का उसमें 3 मैचेस खेले, 7 विकेट्स ली थी, 1 मैच में इसने 5 कर दिया था। अच्छा, उसके अलावा एशिया कप जो अंडर 19 का हुआ, नेपाल के अगेंस्ट 1 विकेट, 9 ओवर किए, 37 रन दिए। इंडिया के अगेंस्ट 10 ओवर्स किए, 49 रन दिए, 2 विकेट्स ली। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 7 ओवर्स किए, 19 रन दिए, 3 विकेट्स ली। यूएई के अगेंस्ट 9.5 ओवर्स किए, यानी ऑलमोस्ट 10 ओवर्स किए, 44 रन दिए, 4 विकेट्स ली। इस पर्टिकुलर टाइम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन तीनों भाइयों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पीएसएल के 9th एडिशन के लिए। सबसे बड़े भाई नसीम शाह को, उसके बाद बीच वाले को हुनैन शाह को, और इवन इस छोटे को 17 साल के उबैद शाह को भी ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिलेक्ट कर लिया। और देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि आप किसी एक मैच में पीएसएल के 9th एडिशन में इन तीनों भाइयों को एक साथ बॉलिंग करते हुए देखें, क्योंकि तीनों के पास पेस है, तीनों जान मारते हैं, तीनों मेहनत करते हैं, और यार तीनों अपनी मां के लिए खेल रहे हैं भाई, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मतलब ये भाई ये इमोशनल लड़का जो है ना बंदे को नहीं बैठने देता। ये जो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, हमें पता है ये बात किस लेवल पर जाकर की जाती है कि भाई हम तो अपनी मां जो इस दुनिया में नहीं है, हर परफॉर्मेंस उसके लिए करते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, तो फिर जारी बात है बरकत भी पड़ती है, ऊपर वाला भी साथ देता है। तो रियली होप कि यार उबैद वाकई उस लेवल का रिवर्स स्विंग करने वाला बॉलर बने जिस लेवल का वकार भाई थे, जिस लेवल के वसीम भाई थे। तो मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं, तमाम तर दुआएं इस यंग लड़के के साथ हैं। चक दे फटे जिगर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।